काले छिद्रों का रहस्य हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है। जब कोई वस्तु, जैसे कि एक तारा, काले छिद्र में गिरता है, तो वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन क्या होता है उस वस्तु की जानकारी का? क्या वह हमेशा के लिए खो जाती है? यह सवाल है काले छिद्रों की जानकारी के विरोधाभास का। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि जानकारी क्या होती है। जानकारी का मतलब है कि हम किसी चीज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं। जब कोई वस्तु काले छिद्र में गिरती है, तो उसकी सारी जानकारी, जैसे कि उसका आकार, रंग और संरचना, क्या हो जाता है? क्या यह सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता है? काले छिद्रों के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु काले छिद्र में गिरती है, तो वह एक घटना क्षितिज तक पहुंचती है। घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात है। काले छिद्र के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां हम उस वस्तु की जानकारी को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जानकारी काले छिद्र की सतह पर एक तरह से संग्रहित होती है। अब अगर हम इस जानकारी को समझने की कोशिश करें, तो यह एक तरह से एक फिल्म की तरह है। जब आप एक फिल्म देखते हैं, तो आप उसके दृश्य और संवादों को याद रखते हैं। लेकिन अगर फिल्म का एक हिस्सा गायब हो जाए, तो क्या आप पूरी कहानी समझ पाएंगे? यही स्थिति काले छिद्रों की है। जब जानकारी गायब होती है, तो हम पूरी कहानी नहीं समझ पाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जानकारी कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होती। यह काले छिद्र के बाहर किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। इसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। यह विकिरण काले छिद्र से बाहर निकलता है और धीरे धीरे काले छिद्र को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या यह विकिरण वास्तव में जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। हाल ही में कुछ नए सिद्धांत सामने आए हैं जो कहते हैं कि जानकारी को काले छिद्र के चारों ओर के क्षेत्र में संग्रहित किया जा सकता है। इसे होलोग्राफिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार 3 आयामी जानकारी को 2 आयामी सतह पर संग्रहित किया जा सकता है। यह एक तरह से एक जादू की तरह है, जहां हम एक सपाट सतह पर पूरी जानकारी को देख सकते हैं। इस प्रकार काले छिद्रों का जानकारी विरोधाभास एक जटिल लेकिन रोमांचक विषय है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में जानकारी को कभी खो सकते हैं? विज्ञान के इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और यह निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा उत्सुक बनाए रखेगा।